तो आइए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हम इतिहास की एक बहुत ही खास घटना को देखने वाले हैं, और वो भी बिल्कुल एक सिनेमैटिक नजरिए से। यकीन मानिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि मास्टर स्ट्रैटेजी की एक ऐसी क्लास है जो आज इतने सदियों बाद भी बिल्कुल सटीक बैठती है। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। जरा सोचिए, एक प्राचीन विद्वान, किसी स्पोर्ट्स फिल्म का वो तेज तर्रार ट्रेनिंग वाला मोन्टाज और जोर जोर से बजते हुए युद्ध के नगाड़े, इन तीनों में भला क्या समानता हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, है ना? लेकिन सच तो ये है कि प्राचीन कूटनीति और आजकल की मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है, और यही तो हमारे आज के विश्लेषण का असली मजा है। अध्याय 1, सत्ता का अहंकार, सोने की नींव पर खड़ा साम्राज्य। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल ही विपरीत शक्तियों की जबरदस्त टक्कर हो रही है। एक तरफ है मगध के राजा धनानंद। उनकी पूरी ताकत किस चीज पर टिकी है? बेहिसाब दौलत और विशाल सेनाओं पर। और वहीं दूसरी तरफ हमारे विद्वान चाणक्य। ना कोई सेना, ना ही कोई तलवार, सिर्फ साधारण से भगवा वस्त्र और हथियार के नाम पर अचूक ज्ञान और अनुशासन। धन के घमंड और गहरी बौद्धिक क्षमता के बीच का ये टकराव वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि विनम्रता के बिना सत्ता हमेशा कमजोर होती है। चाणक्य मगध के शाही दरबार में अपना कोई निजी फायदा देखने नहीं गए थे। उस वक्त भारी टैक्स और करप्शन ने आम जनता की कमर तोड़ रखी थी। उनका तो बस ये दृढ़ विश्वास था कि एक राजा को हमेशा समझदार लोगों की सलाह सुननी चाहिए, और बस इसी नेक इरादे से उन्होंने दरबार में कदम रखा था। अध्याय 2, अपमान की वो चिंगारी जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। जरा इस पूरे घटनाक्रम की कल्पना कीजिए। सबसे पहले एक बिल्कुल साधारण से ब्राह्मण को दरबार में देखकर दरबारियों के बीच फुसफुसाहट और मजाक शुरू होता है। देखते देखते ये दबी हुई हंसी पूरे दरबार के खुले ठहाकों में बदल जाती है, और फिर राजा धनानंद सरेआम चाणक्य का घोर अपमान कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चाणक्य ने वहां चिल्लाकर कोई तमाशा नहीं किया। उन्होंने खामोशी चुनी, और ये खामोशी आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की आहट थी। अहंकार कुछ पल के लिए ज्ञान को चुप तो करा सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा और ज्यादा ताकतवर होकर लौटता है। दरबार में हुए उस एक अपमान ने नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकने के एक बहुत बड़े मिशन की नींव रख दी। वो अपमानित विद्वान अब एक बेहद खतरनाक रणनीतिकार बन चुका था। अध्याय 3, एक साम्राज्य की तैयारी, अल्टीमेट ट्रेनिंग मोन्टाज। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा ना, जब हीरो को आगे बढ़ते हुए दिखाना होता है तो एक शानदार सा गाना बजता है, अलग अलग एंगल से शॉट्स आते हैं और वो लगातार पसीना बहा रहा होता है। ठीक वैसे ही चाणक्य को भी चंद्रगुप्त मौर्य को एक सम्राट बनाने के लिए बिल्कुल सटीक तैयारी और अथक अभ्यास यानी रेप्स की जरूरत थी। ये कोई एक दिन का काम नहीं था। चाणक्य नीति में सफलता के जो नियम बताए गए हैं, वो किसी फिल्म के उस परफेक्ट शॉट को तैयार करने जैसे ही हैं। आपको चाहिए सही समय, सही दोस्त, सही जगह, कमाई का सही जरिया और अपनी ताकत का एकदम सही स्रोत। किसी भी बड़े लक्ष्य पर निशाना साधने से पहले इन सभी चीजों का सटीक तालमेल बैठाना बहुत ही जरूरी है। अध्याय 4, सच्चे ज्ञान के हथियार, चाणक्य नीति। अभ्यास के बिना ज्ञान विष के समान है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। सोचिए, एक एथलीट को खेल के सारे नियम रटे हुए हैं, लेकिन अगर वो मैदान में उतरकर पसीना ही ना बहाए तो क्या वो कभी जीतेगा? बिल्कुल नहीं। कूटनीति भी तब तक पूरी तरह से बेकार है जब तक आप उसे जमीन पर उतारकर उस पर अमल ना करें। और जैसे जैसे कहानी की रफ्तार बढ़ती है, कूटनीति में भी तेजी और चालाकी लानी पड़ती है। हमेशा बहुत सीधा और सच्चा होना भी काफी भारी पड़ सकता है। कहते हैं ना, जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं, कुल्हाड़ी सबसे पहले उन्हीं पर चलती है। इसीलिए कामयाबी के लिए हालात के हिसाब से खुद को ढालना आना ही चाहिए। महानता हमेशा ऊंचे पद से नहीं, बल्कि आपके भीतर के गुणों से आती है। महल की छत पर बैठ जाने से कोई कौवा गरुड़ थोड़ी ना बन जाता है। ये बात सीधे तौर पर राजा धनानंद की उस बहुत बड़ी भूल की तरफ इशारा करती है। सिर्फ विरासत में कोई गद्दी या सिंहासन मिल जाने से कोई इंसान सच्चा लीडर नहीं बन जाता। तो फिर एक असली लीडर की पहचान होती कैसे है?
जिस तरह खरे सोने को घिसकर, काटकर, आग में तपाकर और हथौड़े से पीटकर परखा जाता है, ठीक उसी तरह इंसान की असली परख उसके त्याग, उसके बर्ताव और उसके कर्मों से होती है। जब तक भारी दबाव न पड़े, एक असली नायक निखर कर बाहर नहीं आता। अध्याय 5 समय ही सर्वोपरि है, वो ऐतिहासिक चरमोत्कर्ष। समय ही सभी जीवों को निपुणता देता है और अंत में वही सबका विनाश भी करता है। सच कहूं तो समय से कोई नहीं जीत सकता, और यही चाणक्य का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार था। उनका अत्यधिक धैर्य, एकदम सही समय का इंतजार करना और फिर अपना अचूक दाव चलना, यही उनकी सबसे कामयाब रणनीति साबित हुई। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर एक अनदेखा किया गया और अपमानित विद्वान एक पूरे के पूरे साम्राज्य को पलटकर रख सकता है, तो आज की दुनिया की बड़ी बड़ी सत्ताएं और संगठन ऐसी कौन सी शांत और सच्ची बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज कर रही हैं? प्राचीन काल की ये सिनेमैटिक कहानी सच में आज भी हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है।